मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स की सैलरीज की कैप इंक्रीज करने लगा है, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि रोहित शर्मा इस एक मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीधे हो गए हैं। अब सुनो रोहित शर्मा का क्या स्टैंस है। इंडियन टीम का कैप्टन है भाई। रोहित शर्मा साफ कहता है कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में अब सिर्फ उसी लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो हंगर शो करेगा, जो परफॉर्म करना चाहता है, जो इस फॉर्मेट को लेकर सीरियस है, जो कुछ बनना चाहता है, सिर्फ उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकी निकलो। और उसने कहा कि भैया हमें पता चल जाता है कि किस लड़के के अंदर हंगर है, वो खेलना चाहता है, वो अपना नाम बनाना चाहता है इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये फॉर्मेट हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे क्रिकेटर के लिए नहीं है। टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट। आपके हर तरह के स्किल सेट का, आपकी बैटिंग का, बॉलिंग का, आपके सब्र का, आपके स्किल सेट का, आपके टैलेंट का, भाई साहब टेस्ट क्रिकेट अगर आपने पेल दिया ना तो आप वाकई में फिर बहुत बड़ी तोप है। लिटरली ये वाइड बॉल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का मुकाबला नहीं करती। उन्होंने इशारा भी किया, उन्होंने कहा कि हमने जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीती है 3-1 से, हमें एमी नहीं मिली, हमने मेहनत की है, लड़कों ने मेहनत की है, लड़कों ने आकर बताया कि भाई हमारे अंदर भूख है, हमारे अंदर हंगर है, हम परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, रोहित शर्मा ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो सामने सामने लड़के खेल रहे हैं और जो टीम में हैं, जो टीम में नहीं भी हैं, उनमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जिसके अंदर ये हंगर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि सारे लड़के खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम निकलती हैं इस फॉर्मेट में और स्पेशली इंडियन टीम के लिए। तो फिर जब अपॉर्चुनिटी निकले तो उसे यूटिलाइज जो कर गया उसी की गेम बनेगी, बाकी तो अहम ही है। ध्रुव की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा दूसरा टेस्ट मैच है, क्या कंपोजर से उसने बैटिंग की है। इंडिया को चौथे टेस्ट मैच में ध्रुव ने बेसिकली जिसे कहते हैं ना वो पाथ प्रोवाइड किया जिस पे चल के इंडिया ने जाकर टेस्ट मैच भी जीता और सीरीज़ भी जीती। पहली इनिंग्स में वो बड़े ही क्रूशल किस्म के टाइम के ऊपर आया कि जब मैच इंडिया के हाथ से निकल रहा था 90 कर गया। उसके 90 की वजह से इंग्लैंड की जो इतनी बड़ी लीड थी वो इतनी सी रह गई। ये मैटर करती हैं ना चीज़ें। उसके बाद जब वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया तब भी इंडिया की हालत यूं ही थी, अभी 70-75 रन रहते थे, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, आकर 30-40 कर गया और नॉट आउट गया। सर ये इस हंगर की बात हो रही है, इस भूख की बात हो रही है। जायसवाल 600-700 रन मार चुका है इस सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड, लीडिंग रन स्कोरर है। इसको हंगर कहते हैं। हंगर ये नहीं है कि आपको साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सिलेक्ट किया गया टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, 2 मैचेस की जो सीरीज़ थी, आपने पहले आपका नाम आ गया, बाद में आपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। अब आप खैर इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए तो आपको सिलेक्ट ही नहीं किया गया, आप रणजी ट्रॉफी भी पूरी की पूरी नहीं खेले और आप जनाब अपनी जो IPL की प्रैक्टिसेस हैं उनको ऊपर बड़ा फोकस करके बैठे हुए हैं। ईशान किशन की बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर का भी यही केस है। सर BCCI ने तो साफ कह दिया है कि BCCI ने जहाँ ये कहा है ना कि हम प्लेयर्स की सैलरीज को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो रेड बॉल क्रिकेट और ये सारा कुछ खेलें, इसको स्किप ना करें IPL के पीछे। वहीं पर BCCI ने प्लेयर्स को ये भी कहा है कि जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट स्किप करेगा ना, ठीक है, रणजी ट्रॉफी या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के इवेंट्स हैं वो स्किप करेगा, वो नहीं खेलता या वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका नाम आ गया या समथिंग लाइक दैट, अभी बिला वजह के रीजंस बनाकर अगर वो साइड मार गया है तो ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म का स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अगर पैसे दिए जाएंगे ना तो फिर एक्शन भी ठीक ठाक किस्म का लिया जाएगा। और जहाँ तक बात रहेगी IPL की, तो रोहित शर्मा ने उसके बारे में ये कहा है कि IPL इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लेयर्स, अच्छी लीग है, सारा कुछ है, लेकिन उसका मवाजना टेस्ट क्रिकेट से नहीं बनता। टेस्ट क्रिकेट की लीग ही अलग है। टेस्ट क्रिकेट आपको प्लेयर बनाती है, आपके अंदर टैलेंट ऑलरेडी होता है, ये आपको पेशेंस देती है, ये आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव करती है, ये आपको बताती है कि किस तरीके इस गेम में हर सेशन में चीज़ चेंज हो जाती है, हर सेशन में मैच का पासा पलट जाता है। और उसकी प्राइम एग्जांपल तो ये डेफिनेटली इंडिया और इंग्लैंड का जो रांची टेस्ट है वो उसकी प्राइम एग्जांपल है। पहले 2 दिन इंग्लैंड जो है वो छाया हुआ था, वो ले गया था अपनी तरफ से पहले 2 दिन में ये टेस्ट मैच। इंडिया ने तीसरे दिन में आकर पूरे के पूरे मैच का पासा पलट दिया, पूरे के पूरे मैच का एक दिन के अंदर ऐसी क्लास की बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। दो कि मैं ये कहूँगा कि सेकंड डे के एंड से ऑनवर्ड्स और तीसरा पूरा दिन इंडिया डोमिनेट कर गया। और उस एक दिन या चलो 1.25 दिन कर लो, उसकी बेस के ऊपर जनाब इंडिया
ना सिर्फ रांची टेस्ट जीता, सीरीज भी लेकर बैठा हुआ है। अपना रिकॉर्ड भी उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया कि 11 साल हो गए हैं सर वो नहीं हारे अपने मुल्क में, इंडिया वाले नहीं हारे। 17वीं सीरीज़ वो जीते हैं कॉन्सेक्यूटिव मेरा ख्याल है। तो ये किस वजह से है? वो इसी वजह से है ना कि वो भाई ये सारी चीज़ों को साथ वो बड़ा गौर से देख रहे होते हैं। ये जो हैंकी फैंकी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सारे मामले की जद में ना, जहां ईशान किशन आया है, जहां पर श्रेयस अय्यर आया है, वहाँ पर मुझे ये डर है कि कल को विराट कोहली से रिलेटेड ना बातें होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि इस सीरीज़ में वो भी नहीं थे। पर्सनल रीजंस उनके थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है लोग ये बातें करते हैं कि भाई साहब अगर इसको कोई इमरजेंसी पड़ी है तो इमरजेंसी तो अश्विन को भी पड़ी थी, वो भी तो निकल गया था तीसरे टेस्ट मैच से, उसने भी तो विड्रॉ कर लिया था। बीसीसीआई ने ऐलान भी कर दिया था कि वो विड्रॉ कर गया तीसरे टेस्ट मैच से, लेकिन फिर वो अपने घर गया। उसने जैसे ही उसे पता लगा कि ठीक है हाँ मामला सुलट सकता है, सुलटा के वो मैच में वापस आ गया। अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई अश्विन के साथ भी तो थे मामला, तो वो तो वापस आ गया, तो ये क्यों नहीं आ रहा? तो विराट कोहली के ऊपर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इससे आपको पता चलता है कि भाई साहब वहाँ पर क्रिकेट किस लेवल की इंटेंस है और किस लेवल की उसके अंदर स्क्रूटनी की जाती है, किस लेवल के ऊपर इन सारे मामलात को देखा जाता है। तो अब रोहित शर्मा, मुझे लग रहा है कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट में अब आप चेंजेस देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। रेड बॉल क्रिकेट में अब आपको चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे ये अब ये यंगस्टर काफ़ी आए हैं ना इंग्लैंड की सीरीज़ में, आपने देखा है कि यंगस्टर्स काफ़ी इंडिया ने ट्राई किए हैं। इंडिया आगे इन्हीं यंगस्टर्स की बलबूते के ऊपर ना अपनी टेस्ट टीम को बनाएगा। ये जो पुराने हैं ना प्लेयर्स, ये मुझे लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गायब होते हुए जाएंगे, मतलब ये शायद आपको ना नज़र आए। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।